स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बिहार नंबर जीएस में। साथियों, 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक की परीक्षा बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता जा रहा है। चैलेंजिंग क्यों होता जा रहा है, इसके पीछे दो तीन कारण है, उसका हम चर्चा करते हैं, समझते हैं। देखिए, सबसे पहला चैलेंज यह है कि 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की जो तिथि है वो आयोग के द्वारा फिक्स नहीं किया गया है, बल्कि संभावित बताया जा रहा था कि 17 नवंबर को पेपर होगा। लेकिन अब क्या है कि अब कहीं मीडिया घरानों से या पेपर्स में या कुछ यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये पता चला है, आप लोग समझ भी गए होंगे, जान भी गए होंगे कि अब ये परीक्षा नवंबर में नहीं होगी, ये परीक्षा चला जाएगा दिसंबर में। और हो सकता है कि दिसंबर के सेकंड या थर्ड वीक में यह परीक्षा हो, क्योंकि अभी बिहार में बहुत जगह बाढ़ आया हुआ है और बाढ़ से बहुत सारे स्कूल या कॉलेज प्रभावित है, जहाँ पे सेंटर मिलने में तो दिक्कत होगी, रोड भी टूट गया हुआ है, आवागमन के साधन भी प्रभावित है, तो इस कारण से शायद उसको डिले किया गया हुआ है। दूसरा चैलेंज ये है कि बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं वर्तमान में, उन चेयरमैन महोदयों ने यह कहा है कि हम बीपीएससी का जो पेपर लेंगे वो पेपर काफ़ी कठिन होगा, यानी कठिन स्तर का होगा। और तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि जो 17वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा है उसमें लेवल 9 के पदों की संख्या बहुत अधिक है, एसडीएम की पदों की संख्या लगभग 200 के आसपास में है। तो 17वीं बीपीएससी से पहले जितने भी पेपर्स हुए हैं उन सारे पेपर्स में एसडीएम को छोड़ करके बाकी डीएसपी हो, जेलर हो या अन्य पद के पदाधिकारी हो, वो सब भी 17वीं बीपीएससी की परीक्षा को देंगे, प्रीलिम्स में बैठेंगे, क्योंकि वो लोग भी चाहेंगे कि हम अपने जो वर्तमान पद है उनसे थोड़े ऊंचे पदों पर चले जाएं। और सब लोग सोचते भी है, होना भी ऐसा चाहिए। यानी अब आपकी प्रतिस्पर्धा केवल वैसे बच्चों से नहीं है जो बच्चे पटना में रह करके या दिल्ली में रह करके तैयारी करते हैं, बल्कि आपकी प्रतिस्पर्धा अब उन बच्चों से भी है, उन अधिकारियों से भी है कि जो ऑलरेडी बीपीएससी में इससे पहले सिलेक्टेड है। और जो लोग बीपीएससी में सिलेक्टेड हुए हैं, इतना मान के चलिए कि उनके पास में कैलिबर है, क्षमता है प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का, मेंस क्वालिफाई करने का, इंटरव्यू देने का, कि वो बेहतर कर सकते हैं। तो आपके पास ये तीन विषम समस्याएं हैं, ठीक है। दूसरी एक और समस्या ये है कि अभी आसपास में लगभग नवंबर दिसंबर में कोई अन्य लोक सेवा आयोग का पेपर होने वाला नहीं है, जैसे यूपी पीसीएस का हो गया, एमपी का हो गया, झारखंड का हो गया। तो इन सारे राज्यों के बच्चे भी अब पटना पहुंच गए हैं और वो लोग तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी का, क्योंकि 2 महीने का समय दिया हुआ है, आराम से लोग तैयारी कर लेंगे। अब सवाल ये है कि पूरे राज्य, जितने भी हिंदी भाषी राज्य हैं, चूंकि बिहार में तो डोमिसाइल नीति लागू है नहीं, कोई भी आकर के अपना दे सकता है, तो अब पूरे राज्य के लोग बिहार के परीक्षा के लिए पूरा तन मन धन से लगे हुए कि हमको परीक्षा देना है, चाहे जैसे भी इसको निकल, चूंकि एसडीएम के पदों की संख्या अधिक है, डीएसपी के पदों की संख्या अधिक है। ऐसे में क्या है कि अभी देखिए कि अभी आप लोग की जो तिथि थी वो तिथि था पहला 30 सितंबर का, अब तिथि हो गया है 17 नवंबर का, और अब तिथि वो दिसंबर के सेकेंड वीक में आप लोग पढ़े होंगे या समझे होंगे। यानी देखिए कि लगभग ये सितंबर से लेकर दिसंबर तक का 3 महीने का डेट बढ़ गया है। अब सवाल ये है कि बहुत सारे बच्चे जो है वो नवंबर को माइंड में लेकर के तैयारी किए होंगे, यानी उसकी प्रीलिम्स की तैयारी हो गई होगी, और एक समय ऐसा आ गया है कि प्रीलिम्स पढ़ते पढ़ते आपका दिमाग हौच पच हो गया होगा, लगता होगा अरे हम क्या इसको पढ़े, बार बार एक ही चीज़ को पढ़ना पड़ता है। सही बात है, कोई भी उसमें ज़्यादा परेशान हो भी जाएगा पढ़ते पढ़ते। अब सवाल यह है कि भीड़ जो है, अधिकांश भीड़ तो आपको प्रीलिम्स में ही छट जाएगा। 7 लाख 8 लाख 9 लाख बच्चे फार्म भरेंगे, उसमें से हमको 25,000 के आसपास बच्चा क्वालिफाई करेगा प्रीलिम्स, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे ही छट जाएंगे। भीड़ आपको प्रीलिम्स में ही है, भीड़ मेंस में नहीं है, कंपटीशन मेंस में नहीं है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर भी जाते हैं, तो आप अपने आप से पूछिए कि क्या 17वीं मेंस के लिए आप तैयार हैं? यानी 150 नंबरों के लिए आप बहुत ज़्यादा प्रयत्न कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कठिन परिश्रम कर रहे हैं, तो 900 नंबर जो मुख्य परीक्षा का होता है, जो आपको अंतिम चयन दिलवाएगा, अधिकारी बनवाएगा, क्या उसके लिए आप मेंटली तैयार हैं? है ना। तो अगर आपको लगता है कि हम मेंटली तैयार नहीं है या एजुकेशनली हम तैयार नहीं हो पाए हैं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो करके प्रीलिम्स के साथ साथ में मेंस की भी तैयारी कीजिए। अभी जो भी समय आपको मिलता है उन सारे समयों में आप मेंस का कम से कम राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। मेंस की जो अच्छी किताबें हैं, जो टेक्स्ट बुक है, उसको पढ़िए। कोई गाइड अगर आपको मिलता है पहले गाइड को पढ़िए, और इस समय में राइटिंग प्रैक्टिस जरूर कीजिए। हम पहले भी आपको बता चुके हुए हैं कि आप 8+2 का फॉर्मूला यूज कीजिए। ये 8+2 का क्या होता है कि अभी का समय में 8 घंटा का पीटी का पढ़िए और 2 घंटा का मेंस का पढ़िए, और मेंस में अभी केवल क्या पढ़ना है, राइटिंग प्रैक्टिस करना है। तो ये राइटिंग प्रैक्टिस आपसे तब होगा कि जब आप किसी टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़े होंगे। यानी क्या होता है कि आप 1 डे जो होता है, 1 डे को थ्योरी पढ़िए
और सेकेंड डे जो होता है उसी के क्वेश्चन को आप क्या कीजिए, राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। तो आप देखेंगे कि ऐसे करते करते 5, 6, 7 महीनों में ना आपकी राइटिंग स्किल काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और मेंस की जब आप तैयारी करेंगे तो बहुत सारा फैक्ट आपको प्रीलिम्स में मिलेगा जो आपको पीटी में भी काम देगा। तो हमारा ये सजेशन है कि प्रीलिम्स पे ही ज़्यादा फोकस अपना रहे हैं। थोड़ा सा समय निकाल करके, समय को प्रबंधित करके आप मेंस की भी तैयारी कीजिए, है ना, और बहुत बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए। पहले आप सेकेंड पेपर को उठा सकते हैं या निबंध को उठा सकते हैं, दोनों में जो भी आपको बेहतर लगता है उसको आप उठाइए और तैयारी कीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।